फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। देखिए प्राइमरी सोशलाइजेशन की यहाँ पर बात हुई है। जो हमारा सोशलाइजेशन होता है, जो हमारा समाजीकरण होता है, बेसिकली 2 टाइप्स होता है। एक होता है आपका प्राथमिक समाजीकरण यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन, और एक होता है आपका द्वितीयक समाजीकरण यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन, है ना। देखिए जो आपका प्राथमिक समाजीकरण होता है तो बच्चा सबसे पहले जन्म कहाँ पर लेता है, अपने परिवार में, ठीक है। तो परिवार से ही चीज़ों को वो सीखता है, तो वो क्या होता है, उसके समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जो है अपने परिवार से ही समाज की जो है प्रक्रिया को सीखता है। और परिवार क्या आपका समाज का मिनिएचर वर्जन है, यानी छोटा स्वरूप होता है। तो फैमिली क्या होती है, समाजीकरण की प्राथमिक कारक होती है, ठीक है। प्राइमरी सोशलाइजेशन की इकाई होती है। अगर बात करें द्वितीयक कारक की, तो द्वितीयक कारक में आपका स्कूल हो गया, ठीक है, मीडिया हो गई, समाज हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके द्वितीयक कारक होते हैं, जिसमें कि बच्चा फैमिली के बाद इन चीज़ों से इंटरेक्ट करता है ना। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, मीडिया। तो मीडिया अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या होगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन का कारक होगा। विद्यालय भी आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन समाजीकरण का द्वितीयक कारक होगा। तो ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर होंगे नहीं, क्योंकि हमसे प्राथमिक पूछ रखा है। सरकार भी क्या होगी आपकी द्वितीयक कारक होगी, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो परिवार है वो क्या है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जीन प्याजे के सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव है कि। देखिए जो जीन प्याजे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है, ये क्या कहते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। हाँ, ये बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। यही आपके जो है जीन प्याजे कहते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। देखिए जो बच्चा होता है ना, उसकी जो सोच होती है, जितना आप सोचते हो उतना वो भी सोच सकता है, बट वो जो है किसी और चीज़ के बारे में सोचेगा और आप जो है किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे, यानी गुण, ठीक है। जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, बट क्वांटिटी, मात्रा जो होती है वो सेम होती है ना। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो जो है अपने खिलौने के बारे में सोचेगा, ठीक है, जो है अपने चॉकलेट्स के बारे में सोच सकता है। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, वो क्या करेंगे, अपने ऑफिस के काम के बारे में सोचेंगे। यानी जो गुण होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, बट जितना आप सोच सकते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है ना। तो मात्रा जो है सेम होती है, बट जो गुण होते हैं गुणात्मक रूप से जो है वयस्कों में भिन्न होती हैं, ठीक है। तो यही बात जो है आपकी कौन कहता है, जीन प्याजे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, नहीं, निम्न नहीं होती है, ये बात आपकी यहाँ पर गलत है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, नहीं, ये भी बात आपकी यहाँ पर गलत है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों में भिन्न होती है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होती, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ठीक है। क्वालिटी में जो है चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर आपका ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को बताती है। तो देखिए जो जीन प्याजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस दी हैं, ठीक है। कौन कौन सी आपकी SPCF, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज जो कि आपका 0 से 2 साल तक होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसकी यहाँ पर बात हुई है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपका 2 से लेकर के 6 साल तक होता है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपका 7 से लेकर के 12 साल तक होता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि आपका 12 एवं होता है ना। अब देखिए अगर बच्चा जो है प्री ऑपरेशनल सेकेंड स्टेज में प्याचे की, तो वो कितने साल का होगा, 2 से लेकर के 6 साल का होगा, है ना। और देखिए जो 2 से 6 साल का बच्चा होता है उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर आप जो है बर्फ़ है, इसको आप पानी बना दिए, तो ये जो है पानी को फिर से बर्फ़ नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर दे रखा है विचारों की अनुक्रमणीयता, ठीक है, यानी उसके अंदर रिवर्स थिंकिंग नहीं होती है, वो उल्टा चीज़ों को नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर जो है यही ऑप्शन जो है सही दे रखा है। ये क्या होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की, जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा है, इस चीज़ को बताती है ना। नेक्स्ट आपका दे रखा है वर्तुल्य प्रतिक्रिया। तो देखिए ये जो है आपकी प्याजे के सेकंड स्टेज में नहीं आती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, देखिए जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है ना, ये क्या करता है, बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में ही सीख जाता है। जैसे कि आप उसके सामने जो है कोई चॉकलेट रख दे तो उसको क्या करेगा, वो लेने की कोशिश करेगा, है ना। यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है वो वहाँ पर प्रदर्शित करता है। विलंबित अनुकरण, डिफर्ड इमिटेशन, ठीक है,
यानी जो बच्चा होता है वो क्या करेगा, अगर आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो घरों में जैसे बड़े लोग करते, जैसे कि अगर कोई मम्मी है उनकी बाल वाल कंघी करी है तो वो भी अपना स्टार्ट कर देंगे, तो वो क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, है ना, डिफर्ड अनुकरण करते हैं यहाँ पर। तो ये भी आपका किस में आता है, सेंसरी मोटर स्टेज में होता है ना। यहाँ पर जो विचारों की अनुक्रमणीयता है यानी रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है बच्चे के अंदर, वो किस में होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो हमसे यही पूछ रखा था, तो इसलिए आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, बच्चों को उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ना। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। देखिए, हमें बच्चों को पुरस्कार या फिर दंड नहीं देना है ना, क्योंकि बच्चा फिर उसी के लिए कार्य करने लग जाएगा। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि जो पुरस्कार देना हो गया, दंड देना हो गया, ये सारे क्या होते हैं, आपके निगेटिव वर्ड होते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। हाँ, इसकी बात जो है आपकी एनईपी भी कहती है, आरटीई भी कहती है, क्योंकि बच्चा क्या है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, यानी सीखने के लिए क्या होता है, वो अभिप्रेरित होता है ना। तो ये बात जो है आपकी यहाँ पर सही दे रखी है, जो कि बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट है आपका, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता से के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है ना, वो क्या होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट का क्या होता है, गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है। तो इसमें हमारे वातावरण का भी रोल होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा अपने वातावरण से भी चीज़ों को सीखता है। इसमें दे रखा है केवल आनुवंशिकता, केवल हेरिडिटी से, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन भी गलत होगा। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। देखिए, सीमित करना, ठीक है, रोक लगाना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपका निगेटिव वर्ड होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर कटेगा। ठीक है, हमें बच्चों की क्षमता को सीमित नहीं करना है, ठीक है, बल्कि उसको जो है प्रचुर मौके प्रदान करने हैं। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, यहाँ पर दे रखा है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है। देखिए, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की यहाँ पर बात हो रही है, प्रगतिशील शिक्षा की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन दे रखा है खाली स्लेट के रूप में। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, जो आपकी एनईपी हो गई, आरटी हो गई, प्रोग्रेसिव क्लासरूम हो गई, वो सारी चीज़ें क्या कहती है, बच्चा क्या है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। तो इसमें दे रखा है यानी खाली स्लेट है, सिर्फ उसके अंदर जो है ज्ञान को भरा जाता है। तो ये बात जो है आपकी यहाँ पर गलत है। बच्चा खाली स्लेट नहीं है, वो ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, छोटे वयस्कों के रूप में नहीं। ये भी आपके यहाँ पर गलत है। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। देखिए, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, हमें निष्क्रिय नहीं चाहिए। जिस भी ऑप्शन में आपका निष्क्रिय वर्ड दिखे, ये क्या होता है, आपका निगेटिव वर्ड होता है ना। तो ये भी ऑप्शन जो है हमें यहाँ पर कट जाएगा। देखिए, जहाँ पर भी आपका बच्चा है वो एक्टिव होगा, ज़्यादा जहाँ पर बच्चा एक्टिव होगा वो ऑप्शन क्या होता है, सबसे अप्रोप्रिएट होता है, सबसे सही होता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। हाँ, ये बात जो है आपके यहाँ पर सही है। जो बच्चा है वो क्या है, सक्रिय खोज करता है। अन्वेषक का मतलब क्या हो गया, आपका खोज करता है। ठीक है, अपने ज्ञान का निर्माण जो है खुद करता है। इसीलिए तो जीन पियाजे जो है छोटे बच्चों को क्या कहते हैं, लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं, नन्हे वैज्ञानिक कहते हैं आपका, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, लेई वाइगोस्की के अनुसार अधिगम, देखिए दे रखा है, एक अनुबंधित गतिविधि है, नहीं अनुबंधित गतिविधि नहीं है, क्योंकि जो लेई वाइगोस्की है ये किसकी बात करते हैं, तीन चीज़ों की। ठीक है, समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे। ठीक है, यानी जो बच्चा होता है उसके डेवलपमेंट में किसकी भूमिका होती है, समाज की होती है, ठीक है, संस्कृति की होती है और लैंग्वेज की होती है। तो ये अनुबंधन की तो बात करते नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से कटेगा। एक सामाजिक गतिविधि, हाँ ये जो है आपकी बात यहाँ पर सही है। जो अधिगम क्या है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो लेव वाइगोस्की ये भी इसी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्तिगत गतिविधि है, नहीं ये बात जो है आपके यहाँ पर गलत है। निष्क्रिय मैंने आप लोगों को बताया है, जहाँ पर भी ऑप्शन में निष्क्रिय वर्ड दिखे वो क्या होगा, ऑप्शन आपका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि निष्क्रिय क्या होता है, आपको निगेटिव होता है वर्ड, हमें बच्चों को एक्टिव रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर जीन प्याजे के अनुसार बच्चे, ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रखा है, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्याख्या करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। देखिए, पुरस्कार देना, दंड देना, ये जहाँ पर भी आ जाए ये ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, हाँ बच्चा फिर पुरस्कार को जीतने के लिए या फिर दंड से बचने के लिए कार्य करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, गलत होती है आपकी। तो ये ऑप्शन कटेगा यहाँ से। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया
में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, है ना। यानी जो जीन प्याज है वो बच्चों को क्या कहते हैं, लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं। यानी बच्चा जो है खुद चीज़ों को खोजता है, ठीक है, खुद जो है चीज़ों को सीखता है। ऐसे कि आपने बच्चों को देखा होगा, कोई भी चीज़ अगर वो लेगा तुरंत तोड़ ओड़ देगा उसको, ठीक है। तो ऐसा करके क्या करता है, वो चीज़ों को सीख रहा है ना। तो ये जो है कौन कहता है, आपके जीन प्याजे कहते हैं। जो बच्चा है वो क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है ना। तो इसलिए इन्हें जो है लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है जीन प्याजे ने। तो ये बात जो है आपके यहाँ पर सही हो जाएगी। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण, देखिए अनुसरण यानी नकल करना, नकल की बात जो है ये प्याजे जीन प्याजे आपके नहीं करेंगे बच्चा, क्योंकि ये बच्चे को एक्टिव मानते हैं, है ना। तो बच्चा नकल करना है तो इसमें तो बच्चा एक्टिव होगा नहीं, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अवलोकन करके सीखता नहीं, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर गलत है। को उद्दीपन अनुक्रिया, देखिए उद्दीपन अनुक्रिया ये सारी, इसकी बात कौन करता है, आपके थॉर्नडाइक, स्किनर, ठीक है, व्यवहारवादी करते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। देखिए जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था के बाद ही क्या हो जाता है, व्यक्ति वयस्क हो जाता है ना। तो जो बच्चा होता है, क्योंकि जो स्टेनली हॉल है वो भी कहते हैं कि जो किशोरावस्था आपकी क्या है, तनाव, संघर्ष और तूफान की स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, किशोरावस्था। देखिए पूर्व क्रियात्मक अवधि, इसकी बात कौन करता है, जीन प्याजे, जो कि प्याजे की सेकंड स्टेज है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, पूर्व क्रियात्मक अवधि, इसको जो है अलग अलग आपको हिंदी में नाम देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो एक ही वर्ड है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो इंग्लिश वाले वर्ड को जो है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ईजी रहता है, उसमें एक ही नाम आपको देखने को मिले हैं। बट हिंदी में जो है आपको अजीब अजीब तरीके से कई नाम देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। बाल्यावस्था की समाप्ति नहीं, मध्य बाल्यावस्था, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होंगी। यहाँ पर किशोरावस्था जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। हाँ, ये बात जो है आपके यहाँ पर सही है, क्योंकि जो आपकी एनईपी हो गई, ठीक है, ये क्या कहती है, आपकी जो बच्चा है उसके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। यानी जो उसका पूर्व ज्ञान है, जो चीज़ें वो पहले से जानता है, ठीक है। और जो चीज़ें बच्चा को अपने साथ में लेकर आ रहा है वो क्या होता है, एक रिसोर्स होता है, एक संसाधन के रूप में जो है उसको एक टीचर को यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर वही बात आपका दे रखी है कि उन्हें शामिल करना चाहिए और उनका संचय करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए नहीं, उन्हें क्या करना चाहिए, एक रिसोर्स, एक एसिड के रूप में यूज़ करना चाहिए। तो ये बात आपके यहाँ पर गलत है। उनकी उपेक्षा करना, देखिए उपेक्षा करना आपका क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। हमें बच्चे की उपेक्षा नहीं करनी है, ठीक है, बल्कि जो उसकी इंटरेस्ट है, ठीक है, जो उसकी एम्पलीट्यूड है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत है, उन पर ध्यान नहीं देना है। देखिए ये बात आपके यहाँ पर गलत है। हमें क्या करना है, बच्चे के प्रीवियस पूर्व ज्ञान से जो है उसको जोड़ करके चीज़ों को पढ़ानी है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर कटेगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये जो है आपका कोहल वर्ग से क्वेश्चन बना। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंस को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वे दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। देखिए जो कोहल वर्ग है, जिन्होंने कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिन्होंने कि कितने 3 लेबल दिए हैं, है ना, नैतिक विकास के कितने दिए, 3 लेबल दिए और 6 स्टेजेस दिए हैं इन्होंने, ठीक है, 6 स्टेजेस दिए हैं, जिसमें कि जो इनकी पहली स्टेज है वो क्या है, आज्ञाकारी एवं दंड, ठीक है, दंड पालन, आज्ञाकारी एवं दंड पालन, यानी जो इनका पहला लेवल है पूर्व पारंपरिक स्तर, ठीक है, जिसमें कि जो बच्चा होता है वो लगभग 4 से 10 साल का होता है, क्योंकि नैतिकता जो है आपकी जन्म से तो आती नहीं है, ठीक है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तभी उसके अंदर जो है मोरल डेवलपमेंट का उसके अंदर विकास होता है। तो जो इन्होंने पहला अपना लेवल दिया है पूर्व पारंपरिक स्तर, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल, उसमें जो फर्स्ट स्टेज है ना, आज्ञाकारी एवं दंड पालन की, उस स्टेज में क्या है, यहाँ पर बच्चा है, ठीक है, क्योंकि देखिए बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर दंड से बचने के लिए किसी कार्य को कर रहा है। जैसे कि देखिए वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करेगा तो उसे क्या किया जाएगा, पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। यानी बच्चा जो है अपना तर्क किसके अकॉर्डिंग दे रहा है कि जो है उसको ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसको दंड मिलेगी। तो बच्चा किस स्टेज में है, कोहल वर्ग के जो है पहले लेवल के पहले स्टेज में, है ना। तो यहाँ पर आपका जो है 4th वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, ठीक है।
देखिए सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत, तो ये 6 स्टेज आपकी हो जाती है, ठीक है। यांत्रिक उपदेश अभिविन्यास आपकी सेकेंड स्टेज जो है दे रखा है, ये आपकी जो है 5वीं स्टेज है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर 4th ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर राइट है। जब मैं आप लोगों को कोहल वर्ग की कंप्लीट थ्योरी कराऊंगी तो उसमें ये सारे पॉइंट आपको वहाँ पर क्लियर कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी थोड़ा बहुत आप लोगों को डाउट बचा होगा। तो मैं आप लोगों को जब कंप्लीट सेपरेट वीडियो कराऊंगी तो वहाँ पर सारे डाउट यहाँ पर क्लियर करूँगी। नेक्स्ट है, यहाँ पर दे रखा है जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेवाइगोस्की क्या कहते हैं। देखिए जब बच्चा जो है खुद से बातें करता है ना, तो उसको जो लेवाइगोस्की वो क्या कहते हैं कि वो ऐसा करके क्या कर रहा है, बच्चा खुद को दिशा निर्देश दे रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है खुद से बातें करता रहता है, अरे ये काम मैंने सही तरीके से नहीं किया, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो ऐसे जो वो चीज़ है जिससे कि बच्चा क्या करता है अपने को खुद को दिशा निर्देश देता है, उसको लेवाइगोस्की क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं ना। तो आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समस्यात्मक वार्ता की बात नहीं करते हैं, भ्रांत वार्ता भी नहीं, अहम केंद्रित वार्ता। देखिए इसी चीज़ को जो जीन प्याजे है वो अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं, बट लेवाइगोस्की अगर आपसे पूछे तो ये क्या होता है, प्राइवेट स्पीच कहते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर खिलौने, पहनावे की वस्तु, घरेलू सामग्री, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। देखिए जैसे कि जो रंग होते हैं, लोग बोलते हैं कि जो पिंक कलर है वो लड़कियों को ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। लड़कों के लिए अलग कलर बताते हैं, जैसे कि जो लड़कियां होती हैं उनको डॉल के साथ में रिलेट करते हैं कि जो है लड़कियां डॉल के साथ में खेलती हैं, लड़के कार के साथ में खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को प्रदर्शित करती हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप को, ठीक है, जेंडर रूढ़िबद्धता को, है ना। जैसे कि किसी खिलौने को किसी जो है विशेष लिंग के साथ में जोड़ना, ठीक है, किसी व्यवसाय को कि लड़कियां जो है डॉक्टर बनती है, लड़के इंजीनियर बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखाती हैं, है ना, जेंडर रूढ़िवादिता को दिखाती हैं। तो आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। विकसित जेंडर पहचान नहीं, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता नहीं, ये क्या दिखाती है, जेंडर स्टीरियोटाइप को। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है ना। देखिए ये बात जो है आपकी यहाँ पर सही लग रही है, बट हम बाकी के ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना, देखिए हमें बच्चों को कंपेयर नहीं करना है किसी बच्चे से, ठीक है। तुलना करना आपका जहाँ पर भी आ जाए वो क्या होता है, ऑप्शन गलत होता है, हमें तुलना नहीं करना है, ये ऑप्शन गलत। वह विशेष संस्कृति समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दें, नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम किसी विशेष संस्कृति के बच्चों को बढ़ावा दें नहीं है। जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा, वो क्या कहती है, हमें सभी प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ना। तो ये आपका ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं होगा। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। देखिए प्रत्येक बच्चे में क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, प्रत्येक बच्चा क्या होता है एक दूसरे से अलग होता है। इवन जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं अगर आप उनमें भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो जो ट्विंस होते हैं वो भी सेम नहीं होते, प्रत्येक बच्चे में क्या होता है इंडिविजुअल व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। तो हमें उन्हें अनदेखा नहीं करना है, बल्कि उनको एक रिसोर्स के रूप में यूज करना है, उनको एक संसाधन के रूप में यूज करना है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इसमें दे रखा है अनदेखी करें। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। देखिए जो आपकी आरटीई है 2009 वो किसकी वकालत करती है, समावेशी शिक्षण की, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन की, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत होंगे, यहाँ पर थर्ड ही ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दे रखा है बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए। देखिए हमें जब हम कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने से रोक देंगे तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, हमें रोकना नहीं है, उसको बढ़ावा देना है ताकि वो क्वेश्चन करे, ठीक है, जिससे कि उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, वो हो सके। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हाँ ये बात जो है आपके यहाँ पर सही तरीके, हमें क्या करना है, बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए हमें बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है। तो ये आपका यहाँ पर निगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन भी कटेगा। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, नहीं, ये बात जो है आपकी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सेकेंडरी ऑप्शन है जो कि आपका राइट है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच सके। और देखिए आप में से मुझे यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी जो है पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे, तो देखिए पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा।
ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें मैंने आंसर भी ऐड कर दिया है। पहले मैंने आंसर ऐड नहीं किया था, बट आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि आंसर भी ऐड कर दी जिससे रिवीजन में हेल्प मिले, तो मैंने आप लोगों को वहाँ पर आंसर भी ऐड कर दिया है। क्वेश्चन के नीचे आपको जो है वहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग पहले पूरे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद में आंसर मैच करके देख लीजिए कि आपके जो है यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ना। इसके अलावा जो फ्री नोट्स भी हैं मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर रखा है, तो उसको भी जो है आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर नोट्स नहीं बना पा रहे, जैसे कि जो हाउस वाइफ होती हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता है, तो शॉर्ट नोट्स बिल्कुल मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के भी वहाँ पर सेंड किए हुए, तो आप लोग जो है उनको रीड करिएगा, आपको अपने एग्जाम में हेल्प मिलेगी। और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा, आपका जो एग्जाम है डेफिनेटली क्वालिफाई होगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो नोट्स होते हैं उनको मल्टीपल टाइम रिविजन करिए, इससे आपको एग्जाम में अपने हेल्प मिलेगी। और लैंग्वेज का जो पोर्शन है ना, उसमें आप जो है पैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, अभी से जो है प्रैक्टिस करिए, तभी जो है आपका यहाँ पर पैसेज वाला जो लैंग्वेज वाला सेक्शन होता है उसमें जो पैसेज आते हैं उसमें आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ओमार सीट एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले जो है आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, वरना आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट, सारी चीज़ें जितनी भी गलतियाँ आपसे हो सकती हैं आप एग्ज़ाम के पहले ही कर लीजिए। एग्ज़ाम में जो है आपको अच्छी तरीके से पेपर को रीड करना है, अच्छी तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, और सारी चीज़ें जो है आपको पहले से ही क्लियर करके जानी है ना। तो फिर भी जो है एग्ज़ाम में थोड़ी सी घबराहट होती है, बट अगर आप पहले से आपकी सारी चीज़ें क्लियर है, आपने जो है टाइम मैनेजमेंट किया हुआ, तो आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।